हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम कीर्तन से शुरू करेंगे। कीर्तन से प्रारंभ करेंगे आज की क्लास। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय
राधा गोविंद राधा गोविंद राधा जय राधा माधव राधा माधव राधा जय गौरानिताय जय गौरानिताय गौरानिताय जय गौरानिताय जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि श्री श्री राधा गोविंद देव की जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय श्री गौर निताय की जय श्रील प्रभुपाद की जय सभी भक्तगणों की जय हरे कृष्ण। कल हम श्रवण कर रहे थे श्री चैतन्य मंगल के सूत्रखंड से सूत्रखंड के जो ग्रंथ प्रारंभ है उस अध्याय से श्रवण कर रहे थे जिसमें हमने कलयुग के लक्षण और उसके बाद गौरांग महाप्रभु किस प्रकार से कृपा करेंगे, नारद मुनि को किस प्रकार से संदेश दिया, नारद मुनि ने वैकुंठ का किस प्रकार से वर्णन किया और फिर गोलोक वृंदावन का किस प्रकार से वर्णन किया, गौरांग महाप्रभु जहाँ पे रहते हैं उसका कल हमने श्रवण किया था। गोलोक वृंदावन में श्री राम श्रीमती राधिका भगवान के दाईं ओर बैठी थी, उनके अनुयायी उन्हीं की ओर थे, उनके हाथों में रत्नों से बने जलपात्र थे। रुक्मणी भी भगवान के बाईं ओर थी, उनकी सखियां उनकी ओर थी, उनके हाथों में रत्न जल से स्वर्ण जलपात्र थी। वर्णन कलम ने सुना था और उसके पश्चात हमने देखा कि किस प्रकार से राधिका ने भी रुक्मणी ने स्वर्गीय गंगा जल को भगवान गौरांग के शीश पर अर्पित किया, उसी प्रकार राधिका ने भी पात्र का स्वर्गीय गंगा जल भगवान गौरांग के शीश पर डाला, ये अभिषेक किया इस प्रकार से। सत्यभामा अपने हाथों में भव्य इत्र हार वस्त्र तथा आभूषण लेकर आई और उन्हें अपनी सेविकाओं में लक्ष्मणा सुभद्रा तथा भद्रा के हाथ में पकड़ाया। चारों दिशाओं में सैकड़ों हजारों देवियां दिव्य उपहार लेकर आई थी, उन सभी ने अपने हाथों से भगवान के बहुमूल्य रत्नों के ढेर बारंबार अर्पित किए। उन्होंने जय जय के शुभ तथा मंगलमय गीत को भी जोर जोर से गाया। इस प्रकार उन्होंने गोलोक के स्वामी भगवान गौरांग का अभिषेक किया। वे भगवान गौरांग ही थे, अन्य कोई नहीं। शास्त्र तन्मयता से उनका ध्यान करते हैं। उनका रूप स्वर्ण के समान गोरा है। वे 4 अक्षर वाले मंत्र द्वारा पूजे जाते हैं। जब वे वैकुंठ के राजा के रूप में होते हैं तब उनका रूप श्यामल और सांध्या होता है, श्यामल रूप में प्रकट होता है जब वैकुंठ के राजा रहते हैं। जब वे स्वर्ण के सदृश वैभवशाली रूप में रहते हैं तो उनका प्रत्येक अंग स्वर्ण के समान रहता है, उनकी 2 भुजाएं रहती है। ये गौरांग महाप्रभु का रूप है। इस प्रकार से जब नारद मुनि ने उनका ये देखा तो नारद मुनि सुशोभित भगवान गौर को एकटक निहारते हुए भगवान के चरणों में गिर पड़े। अपनी आंखों को झपकाए बिना वे भगवान की ओर एकटक देखते रहे। उन्होंने अपने अश्रुओं से भगवान के चरणों का स्नान कराया और इस प्रकार स्नान से करके भगवान धीरे से मुस्कुराए, नारद जी को उठाया और उन्होंने अपनी गोद में बिठा लिया। अब नारद के समस्त संशय तथा भय दूर हो गए। ये नारद मुनि कब का वर्णन करें जब वे गौरांग महाप्रभु के लोक में गए थे, गोलोक वृंदावन में। नारद मुनि बोलते हैं भगवान से कि ये कल हमने श्रवण किया था कि भगवान आपके जैसा विलक्षण रूप न तो कभी देखा है, न ही कभी ऐसे आश्चर्यजनक रूप के विषय में सुना है। अब मेरा जीवन सफल हो गया है। अब मैं अमृत की जगह बाढ़ देख रहा हूँ। अब मुझे विदित हो गया मैं कितना अधिक सौभाग्यशाली हूँ।
ब्राह्मण तथा देवतागण भी आपको नहीं समझते हैं। गौरांग महाप्रभु की महिमा बता रहे हैं गोलोक में जाके नारद मुनि। इसलिए मैं कहता हूँ आप और आपके अवतार ज्ञान से परे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि आप एक आध्यात्मिक ज्योति है, अन्य लोग कहते हैं कि किसी भी मुख से निकलने वाले कोई भी शब्द कभी आपका वर्णन नहीं कर सकते। कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के रूपक, उपमा या अलंकार का प्रयोग करके आपके विषय में वास्तविक मत नहीं दे सकते। कुछ लोग कहते हैं कि आप महान से भी महानतम परम पुरुष हैं। आपका पूर्ण रूप में वर्णन करने की शक्ति किसी में नहीं है। केवल आपकी सर्वव्यापी शक्ति को देखते रहने से कोई व्यक्ति मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। आपके क्रियाकलाप हमारी समझ से पाए। भगवान अनंत शेष हजारों मुखों की हजारों जीवाओं से बोलते हुए अभी तक आपकी महिमा का गुणगान करने का अंत नहीं कर सकते। हे भगवान गौर, केवल आपकी कृपा से मैं आपको देख सकता हूँ। वे लोग जिनकी बुद्धि एक ही दिशा में कार्य कर रही है, वे आपकी आरती करते हैं तथा आपके चरणों की सेवा करते हैं। उनकी बुद्धि अनेक मार्गों की और दिशाओं की परिवर्तन नहीं करती। कुछ लोग कहते हैं कि आप ऐसे सर्वव्यापी हैं जो सांख्य योगी जन द्वारा सूक्ष्म रूप से पूजे जाते हैं, भक्तों द्वारा स्थिर रूप से उपासित किए जाते हैं। कुछ लोग वेदों में वर्णित वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हैं और अपने नियत कर्म संपन्न करते हैं। कुछ लोग वेदांत का पालन करते हैं। वे लोग किसी भी दृढ़ निष्कर्ष पर नहीं पहुंचते। आपको वास्तविक रूप से न समझ पाने के कारण लोग विभिन्न दर्शनों के अनुयायी बन जाते हैं। वे आप आपस में हिंसात्मक ढंग से वाद विवाद क्यों करते हैं? तर्क उन्हें आपको समझने व जानने की शक्ति प्रदान नहीं करता। वो तर्क क्यों करते हैं? कुछ लोग में से कुछ लोग कहते हैं सब एक ही है। मैं आपको हृदय मैं आपके हृदय को नहीं समझता। आपके वचन पूर्ण रूप से मेरी समझ से परे। नारद मुनि बोलते हैं, आपके चरणों की कृपा से गौरांग महाप्रभु से प्रार्थना करें। साक्षात गौरांग महाप्रभु से गोलोक वृंदावन में आप के चरणों की कृपा से मेरा प्राण निरंतर रो रहा है। कृपया मुझे इस भौतिक देह को त्याग करने की तथा आपके भक्तों के परिवार में पुनः जन्म लेने की अनुमति प्रदान करें। तब मैं प्रेमी भक्ति से आपको आराधना करने योग्य बनूंगा। नारद मुनि जैसे व्यक्ति जो वो इस देह को त्याग कर रहे, क्योंकि नारद मुनि अभी वैकुंठ के भक्त हैं, लेकिन अभी गौरांग महापुरुष से प्रार्थना कर रहे हैं। आपके भक्तों के परिवार में उन्हें पुनः पुनः जन्म लेने की अनुमति प्रदान करें, तब मैं प्रेमई भक्ति से आपकी आराधना करने योग्य बनूंगा। नारद जी के वचनों को सुनकर गुणमणि भगवान ने कहा, मुनिराज जाओ, मैं कलयुग के लोगों का उद्धार करूंगा। मैं अपने प्रति की जाने वाली शुद्ध भक्ति का प्रचार करूंगा। मैं नदियां में भक्तों के बीच में जन्म लूंगा। हे नारद, तुम पृथ्वी पर जाओ। मैं सदैव श्वेत द्वीप में वास करता हूँ। बलराम मेरे भाई हैं। अनंत शेष उनके सांश हैं। शिव तथा 11 रुद्र उनकी आराधना सेवा करते हैं। वे सुंदर रेवती के साथ लीलाओं का आनंद उठाते हैं। वे सुंदर रेवती के साथ लीलाओं का आनंद उठाते हैं। बलराम जी के बारे में, वे दुग्ध सागर के मध्य स्थित एक द्वीप पर वास करते हैं। उन्हीं से अवतार प्रकट होते हैं। वे मेरी सहायता करते हैं। वे पहले जाकर मेरा कार्य करते हैं। उनके पास जाओ, हे मुनिराज जाओ, उनकी सेवा करो, उनसे शब्द कहो। बलराम जी को के पास भेज रहे हैं कि आप अवतार लो, फिर मैं अवतार लूंगा। उनके पूर्णांश का विस्तार करके अर्थात अपने सांस के रूप में पृथ्वी पर जन्म लीजिए और नित्यानंद नाम स्वीकार कीजिए। परम भगवान के वचनों को सुनकर प्रसन्नचित नारद मुनि बोले, हरि बोल। इन दोनों के मध्य इस वार्तालाप का लोचन दास जी वर्णन करते हैं। जो भी इन शब्दों को सुनेगा वो परम आनंदित हो जाएगा। इस प्रकार से कल हमने श्रवण किया था, उसका संक्षिप्त आगे बोला गया है। रंग आज शुरू करेंगे। रंग चरण कमल बलिजान, चल चल प्रेम बिलाओ, प्रेम जगत माताओं। हे भगवान के लाल वर्ण की मैं भगवान के लाल वर्ण के चरण कमल का आश्रय लूंगा। जाओ जाओ और आध्यात्मिक प्रेम का मुक्त हस्त वितरण करो। मैं भगवत प्रेम के द्वारा इस विश्व को उन्मत्त बना दूंगा। गौरांग महाप्रभु अवतार लेने के पहले बात करें कि मैं भगवान के मतलब कृष्ण के लाल वर्ण के चरण कमलों का, उनके जो
गुलाबी कलर के उसका आश्रय लूंगा। जाओ जाओ और आध्यात्मिक प्रेम का मुक्त रस वितरण करो। मैं भगवत प्रेम द्वारा इस विश्व को उन्मत्त बना दूंगा। नारदे विदाय दिया बसीरा ठाकुर, आपन अंतर कथा तुनि राम को। नारद जी को विदा करके परम भगवान बैठ गए। नारद जी को विदा करके परम भगवान बैठ गए। तभी उनके हृदय में एक विचार अंकुरित हो पाया। गौरांग महाप्रभु जो बनने वाले, गौरांग महाप्रभु अवतार बने। पृथ्वी ते जन्म लभी ये कारणे, तत्व कही सर्वजन सुन सावधाने। उन्होंने कहा मैं पृथ्वी पर जन्म लूंगा, अब मैं उसका कारण बतलाऊंगा, कृपया प्रत्येक व्यक्ति ध्यान पूर्वक सुने। ब्रज वृंद लैया प्रभु कहे निज कथा, महा महेश्वर करे पृथ्वी चिंता। अपने अपने पार्षदों से घिरे परम भगवान ने अपने हृदय की बात बोली। परम नियंता पृथ्वी के विषय में चिंतित थे। नियंता पृथ्वी के विषय में चिंतित थे। दाहिने राधिका रहे, वामे ते रुक्मणी, ताहर अंतरयत प्रधान रंगिणी। उनके दाई और राधिका थी और बाई और रुक्मणी थी। उनके चारों ओर अत्यधिक महत्वपूर्ण गोपियां और रानियां थी। ये भगवान जो गौरांग महाप्रभु के रूप में अवतरित होने के लिए रेडी तैयार। ताहारे अंतरयत प्रिय परिषद, ताहारे अंतरयत आर अनुगत। उनके चारों ओर उनके प्रिय पार्षद थे। उनके चारों ओर उनके अनुयायी थे। प्राणनाथ प्रिय कथा सुनि श्रवणे, लाख लाख आखी एक सुंदर वदन। भगवान के प्रिय पार्षद जिनके लिए भगवान उनके प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं, भगवान की बात सुनने के लिए उत्सुक थे। लाखों करोड़ों नेत्र भगवान के सुंदर मुखारविंद को एक टक निहारे। अनेक चकोर जिन एक चंद्र राशे, पीबई अमिया राशि मुख पर काशे। जिस प्रकार चकोर पक्षी एक अकेले चंद्रमा के पीछे लालायित रहते हैं, जिस प्रकार चकोर पक्षी एक अकेले चंद्रमा के पीछे लालायित रहते हैं, उसी प्रकार भगवान के पार्षद भगवान के चांद सदृश मुख की अमृत के नौ का रस पान के लिए लालायित। जुगे जुगे जन्म मोर पृथ्वी माझे, साधु परित्राण धर्म राखी बार काजे। भगवान बोले, युगे युगे जन्म मोहन पृथ्वी तरह माझे, साधु परित्राण साधु परित्राण धर्म राखी बार काजे। युग प्रति युग में मैं पृथ्वी पर जन्म लेता हूँ। मैं भक्तों की रक्षा करता हूँ, धर्म के सिद्धांतों की भी रक्षा करता हूँ। यही मेरा उद्देश्य है। धर्म संस्थापन करी ना बुझे के हो, अधिक बाड़े पाप परमाद से। मैं धर्म के सिद्धांतों की स्थापना करता हूँ, फिर भी लोग नहीं समझते हैं। पाप कार्यों में बहुत अधिक वृद्धि हो गई है। लोग अब पाप करने के आदी हो गए। तो यहाँ पे
भगवान स्वयं बोल रहे हैं, युग प्रति युग में मैं पृथ्वी पर जन्म लेता हूँ, मैं भक्तों की रक्षा करता हूँ और धर्म के सिद्धांतों की भी रक्षा करता हूँ, यही मेरा उद्देश्य है। युगे युगे जन्म मोर पृथ्वी माझे, साधु परित्राण धर्म राखी बार काजे। धर्म संस्थापन करी ना बुझाई के हो, अधिक बाड़िए पाप परमाद से। मैं धर्म के सिद्धांतों की स्थापना करता हूँ, फिर भी लोग नहीं समझते हैं। पाप कार्यों में बहुत अधिक वृद्धि हो गई है, लोग अब पाप करने के आदी हो गए। सतयुग अधिक त्रेताएं बढ़ा पाप, द्वापर ताहा नहीं अधिक ए बड़ा संताप। अब सतयुग से अधिक पाप त्रेता युग में बढ़ गया और फिर द्वापर युग में पाप और अधिक बढ़ गया, जिसने मुझे बहुत अधिक दुखी कर लिया है। कलि घोर अंधकार नहीं धर्म क्लेश, कलि घोर अंधकार नहीं धर्मलेश, करुणा बाड़िल देखी सर्वजन क्लेश। फिर अंधा कर देने वाले अंधकार से पूर्ण भयानक कलयुग आया। सच्चे धर्म का लघुत्तम कण भी शेष नहीं बचा। प्रत्येक व्यक्ति की पीड़ा व कष्ट देखकर मुझे बहुत दया है। अधर्म विनाश हेतु मोर अवतार, अधर्म विनाश हेतु मोर अवतार, बाड़े पुण्य के काज अमर, बाड़े पुण्य की काज अमर। जब अधर्म में वृद्धि होती तब मेरा क्या कर्तव्य है, जब अधर्म में वृद्धि होती तब मेरा क्या कर्तव्य है। अधर्म का नाश करने के लिए मैं ही भौतिक जगत में अवतरित होता हूँ। एछ न जानिया दया उपजिल चिते, जन्म लाभी मनि जो प्रेम प्रकाशित है। अब मेरे हृदय में दया भाव जागृत हुआ है। भक्तगण मेरे प्रति जिस आध्यात्मिक प्रेम का अनुभव करते हैं, उसे लोगों को प्रदर्शित करने के लिए अब मैं भौतिक जन्म में जन्म ग्रहण करूंगा। एमत दुर्लभ प्रेम भक्ति प्रकाशिया, बुझाई बेलोक धर्म धर्म विचारी। अब मैं लोगों को दुर्लभ प्रेम भक्ति प्रकट करूंगा, मैं उन्हें सिखाऊंगा कि वास्तविक धर्म क्या और क्या नहीं। नवोदीप पे जन्म हमें शचिर उदरे, गंगा रे समीपे जगन्नाथ मिश्र घरे। नवदीप में गंगा के निकट जन्म के जगन्नाथ मिश्र के घर सची के गर्भ में जन्म लूंगा। नवदीप पे जन्म है शचिर उदरे, गंगा रे समीपे जगन्नाथ मिश्र घरे। अन्य अवतार है अवतार नहे, असुर संहार हेतु पृथ्वी विजय। यह अवतार अन्य अवतारों के समान नहीं होगा। अन्य अवतारों में तो मैं असुरों का वध करने हेतु पृथ्वी विजय प्राप्त करता हूँ। महाकाय महासुर महास्त्र मोर, महारणे संहार करिया करो छु। तब मेरा महान रूप होता है, मेरे अस्त्र शस्त्र महान होते हैं और मेरे असुर शत्रु महान होते हैं। विशाल महान युद्धों में लड़ाई करके मैं राक्षसों का वध करता हूँ, मैं उन्हें धूल में मिला देता हूँ। ये वे सर्व जन से हृदय आसुरी, खड़ग अस्त्र छेद्य नहीं रण की वा करी। किंतु अब तो प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में असुर है, जो अस्त्र बल से छेद्य नहीं है। अब तो प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में असुर है, जो अस्त्र बल से छेद्य नहीं है। अब मैं उन पर अपने अस्त्रों द्वारा आक्रमण कैसे कर सकता हूँ। नाम गुण संकीर्तन वैष्णव शक्ति, प्रकाश करीब आमी निज प्रेम भक्ति। फिर भी कलयुग में अपने पवित्र नाम, अपने दिव्य गुण संकीर्तन आंदोलन तथा अपने वैष्णव भक्तों के शक्ति अस्त्रों को इस्तेमाल करूंगा और उन्हें निज प्रेमा भक्ति में प्रदान करूंगा।
एहि मते कली पाप करीब संहार, सबे चल आगे पाछे ना कर विचार। इस प्रकार से मैं कलयुग के पापों को नष्ट कर दूंगा। आप सभी लोग कृपा करके मुझसे पहले वहां चले जाएं और बाद में मैं पहुंच जाऊंगा। संकोच न करो, महाप्रभु स्वयं आज्ञा दे रहे हैं। एबे नाम संकीर्तन तीक्ष्ण खंड लिया, अंतरे असुर जीवेर फैली काटी। नाम संकीर्तन रूपी तीक्ष्ण तलवार का प्रयोग करके मैं उनके हृदय की आसुरी कांक्षा को काट कर फेंक दूंगा। यदि पापी छाड़ी धर्म दूर देश जाए, मोर सेनापति भक्त जाइबे तथा। यदि पापी लोग धर्म पथ को छोड़कर दूरवर्ती देश में भाग जाएंगे, तब मेरा सेनापति भक्त उन स्थानों में जाकर उन्हें मेरी कृपा प्रदान करके उनका उद्धार करे। निज प्रेम में भाषा ए ब्रह्मांड सब, कबू न राखी दुख शोक एक लाओ। मैं संपूर्ण विश्व को मेरे प्रति किए जाने वाले भाव में आध्यात्मिक प्रेम के अमृत रस में डुबो दूंगा, तब दुख का एक कण भी शेष नहीं बचेगा। भाषाई बस्थावर जंगम देव गणे, सुनिए आनंदित कहे ए दास लोचन। उस अमृत को मैं देवी देवताओं तथा समस्त चराचर प्राणी को मैं को डुबो दूंगा उस अमृत में। उन शब्दों को सुनकर भाव विभोर होकर श्री लोचन दास ठाकुर वर्णन कर रहे हैं। चलिला नारद मुनि, उठिल विराण ध्वनि, पानी पद न चलया। जाई ते न पथ देखे, प्रेम जले आखि झापे, टलमल जेन मतोया। अपनी वीणा बजाते हुए नारद मुनि यात्रा पर चल दिए। तब फिर वे अपने हाथों पैरों को हिला नहीं पा रहे थे। उनके अश्रुपूर्ण नेत्र आगे जाने के लिए मार्ग भी नहीं देख पा रहे थे। वे कांपने लगे और एक शराबी के समान चलते हुए ठोकर खाकर लड़खड़ा गए। आगे बोलते हैं, पद दुई चारी जाए, पुनः पड़े सही ठाए, कृष्ण नाम आधे आधे बोले। पद दुई चारी जाए, पुनः बड़े सही ठाए, कृष्ण नाम आधे आधे बोले। अनेक शकति उठी, धरिया धरणी कोटि, नदी बहे नयनेर जले। जब उन्होंने 2 या 4 कदम उठाए, तो पुनः उतने ही कदम पीछे लौट गए। जब उन्होंने 2 या 4 कदम उठाए, तो पुनः उतने ही कदम पीछे लौट गए। भावनाओं के कारण उनकी वाणी अवरुद्ध हो गई। उन्होंने उन्मत्त होकर भगवान कृष्ण के पवित्र नाम को उच्चारण किया। लाखों बार वे जमीन पर गिरे और अत्यधिक प्रयास के कारण पुनः उठ गए। उनके नेत्रों से अश्रु की नदियां बहने लगी। क्षणे महा उन्माद, हुंकार सिंहनाद, गोरा रूप हृदय ध्यान।
बाह्य नाही अंतरे, न जाने आपना परे, सबे एक गौर ज्ञान। एक क्षण के लिए वे उन्मत्त व्यक्ति के समान बन गए। एक क्षण के लिए उन्मत्त व्यक्ति के समान बन गए। वे सिंह के समान दहाड़े। अपने हृदय में भगवान गौर का चिंतन करने में तन्मयता पूर्वक लीन हो गए। वे बाह्य जगत से अनभिज्ञ थे। वे न तो स्वयं को जानते थे, न ही अन्य लोगों को, केवल भगवान गौर के ध्यान में मग्न थे। कोटि रवि तेज यन, अंगेर किरण है न, नारद चलिला अंतरिक्ष। उत्तरिला से धाम, जथा प्रभु बलराम, चमक लागिल श्वेत दीपे। उनकी देह लाखों सूर्य के सदस्य तेजस्वी व आश्चर्यजनक थी। नारद जी अंतरिक्ष में चले गए। एक क्षण में भगवान बलराम के कांतिपूर्ण धाम श्वेत द्वीप में आ गए। पूरी परिवेशिया रही, चमके चौदी के चाहे, लाख लाख हिमकर द्युति। वायु बहे मंद मंद, दिव्य से कुसुम गंध, प्रति द्वारे लंबे गजे मोती। वहां में लाखों करोड़ों शीतलता प्रदान करने वाले चंद्रमाओं के सदृश कांति में विलक्षण स्थान को की ओर टकटकी लगाए देखने लगे। अनेक सुंदर पुष्पों की सुगंधित मंद पवन बह रही थी। प्रत्येक दरवाजा शानदार हाथी के मोतियों से निर्मित था। इस प्रकार से भगवान के धाम की शोभा का भगवान के धाम की शोभा का वर्णन आ रहा है। इस प्रकार भगवान के धाम की शोभा का वर्णन आ रहा है। उस धाम की शोभा का वर्णन आगे और किया जाएगा, लेकिन आज इसको हम यहीं पे विराम देते हैं। इस श्वेत द्वीप का जहाँ पे बलराम जी स्वयं रहते हैं विष्णु के रूप में। आज अंतरिक्ष में चलेंगे। एक क्षण में भगवान बलराम के कांतिपूर्ण धाम श्वेत द्वीप में, और वहां में लाखों करोड़ों शीतलता प्रदान करने वाले चंद्रमाओं के सदृश कांति में विलक्षण स्थान को टकटकी लगाकर देखने लगे। अनेक सुंदर पुष्पों की सुगंधित मंद पवन बह रही थी। वो प्रत्येक दरवाजा शानदार हाथी के मोतियों के निर्मित। इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये उस जगह की शोभा जहाँ पर नारद जी जा रहे हैं बलराम जी से प्रार्थना करने के लिए कि आप कलयुग में नित्यानंद के रूप में अवतरित। पहले नित्यानंद आएंगे, फिर आएंगे गौरांग महाप्रभु आएंगे। प्रार्थना करने कौन जा रहा है? नारद मुनि जा, आप अवतार लीजिए। इस प्रकार से लोचन दास ठाकुर ये किस तरीके से भगवान प्रकट होते हैं, उसकी विस्तृत लीला कैसे होती है, गोलोक वृंदावन के श्वेतद्वीप कैसा दिखाई देता है, इस सब का वर्णन हमने सुना। इसके आगे का जो है हम वर्णन कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री चैतन्य मंगल की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। सभी भक्तगणों की जय।
श्री लोचन दास ठाकुर की जय।